गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आप लोग को जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जा रही है। अजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें 3 क्लासेस हम लोगों ने लिया है। आज जो 4th लेक्चर होगा, आज हमने जानबूझ के सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है। जो भी हमने पढ़ा है पिछले 3 क्लास में, उस पर इवन दो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। हम लोग 7-8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2-3 मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट आप लोग से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना भी है और रेगुलरली रिवाइज भी करना है। आप लोग को 2 महीने में काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी गई। क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया गया, आपको सेट पढ़ा दिया गया, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दिया गया, लॉग पढ़ा दिया गया, इनइक्वालिटी पढ़ा दिया गया और बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया है। तो जो भी कराया गया है उसको रिवाइज़ कीजिए। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आज क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ थीटा बिलोंग्स टू π/4, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो π/4 से π/2 मतलब एंगल में सोचिए तो 45 से 90 के बीच में। एंड समेशन n बराबर 1 to ∞ 1/tan⁴ n थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, समेशन n बराबर 1 से ∞ 1/tan⁴ n थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन है, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का आपको वैल्यू पता करना है। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी √2 + 1, ऑप्शन सी 2 + √3 एंड लास्ट ऑप्शन इज √2। ठीक है, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन में सारे इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होते हैं। अगर थीटा 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो वो इम्पोर्टेंट एक हमारा इन्फॉर्मेशन है। ये आपको देख के ही लग रहा है कि इनफाइनाइट जीपी होगा। ठीक है, ये आपको अब आपको कॉन्फिडेंस है 1/tan⁴ n थीटा। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं, n1 लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1/tan⁴ n2 लिखूं तो 1/tan² थीटा, n में 3 लिखूं तो 1/tan³ थीटा प्लस इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देखिए, ये इनफाइनाइट जीपी है, बिल्कुल है। इसका कॉमन रेशियो क्या है, इसका a है, a मतलब पहला टर्म 1/tan⁴, r है कॉमन रेशियो। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, ये भी 1/tan⁴ है। जब इसको 1/tan⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो सम क्या होता है इनफाइनाइट जीबी का, a/1 - r। बट ये आपको, खैर आप बना सकते हैं, बट आपको ये थॉट होना चाहिए, ये उसी समय वैलिड होता है जब mod r जो है वो <1 है तब। अगर mod r <1 है तभी ये वैलिड होता है। अब देखिए, इस केस में वो है वैलिड, r 1/tan⁴ है। r जो है 1/tan⁴ है। थीटा 45 से 90 डिग्री तक वैरी कर रहा है। ठीक है, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। हमने 30, 45, 60 ये जो है देखा था। tan 45 1 और tan 90 क्या होता है, टेंड्स टू ∞। इसका मतलब अगर tan 45 1 है, tan 90 इनफाइनाइट है और एंगल 45 से 90 के बीच में है, इसका मतलब tan का वैल्यू 1 से ∞ के बीच में है। चूंकि tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, आगे जब ग्राफ पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग। तो जब नीचे का वैल्यू 1 से ∞ के बीच में है तो r का जो वैल्यू है 1 से छोटा है, तो वी कैन यूज दिस फार्मूला। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन दिया था। तो a क्या है, 1/tan⁴/1 - r क्या है, r इज ऑल्सो 1/tan⁴। और ये किसके बराबर दिया है, sin थीटा प्लस cos थीटा। अब क्या करेंगे, सबको sin cos में बदल देते हैं, तो 1/tan⁴। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ भी tan थीटा है। मैं अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को tan थीटा से मल्टीप्लाई करूँ
तो ये 1 हो जाएगा और ये tan थीटा माइनस 1, ठीक है। tan थीटा से करने पे ये 1 हो गया, ये tan थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम सबको कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो ध्यान से देखिए, 1 बाई tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, हम बस अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऊपर में कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने क्या किया, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, ऊपर कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर बना। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, सबको एक में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि वी नो द रिलेशनशिप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, एक वेरिएबल में करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले आए इसको 0। अब इसको एक, ये क्वाड्रेटिक बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, यही हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हमेशा हम कॉस स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, कोफिशिएंट जो है स्क्वायर वाले, तो दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, बस। अब इसको आप ये कर लीजिए, क्वाड्रेटिक है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा कॉमन आ गया यहाँ से, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 लिखे, कॉस थीटा प्लस 1, तो बेसिकली आ गया फाइनली, अब क्वाड्रेटिक है, 2 कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। इससे क्या आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 और इससे आ गया कॉस थीटा का वैल्यू -1। कौन सा लेंगे, थीटा 45 से 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव नहीं हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 रेशियो पॉजिटिव होता है, तो वी विल टेक ओनली दिस वैल्यू, मतलब कॉस थीटा बराबर हाफ। तो थीटा कितना हो गया, 30, 45, 60 आपने पढ़ा है, किसका वैल्यू हाफ होता है, 60 डिग्री, ये याद रहना चाहिए। कॉस थीटा हाफ है तो थीटा 60 डिग्री, तो थीटा अगर 60 हो गया तो tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 60 दैट इज √3। अभी तक के हिसाब से आपको 0, 30, 45, 60, 90 ये याद रहना चाहिए सारे रेशियो का। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, इनफैक्ट 4-5 क्लास बाद आपको 18 डिग्री, 36 डिग्री ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए कॉस थीटा हाफ आ गया, थीटा 60, तो tan 60 इज √3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो अभी हमने किया फैक्टराइज, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका एक अलग चैप्टर ही है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यही है कि हम साइन थीटा और कॉस थीटा और इन सब का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, इलिमिनेशन। ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन दिया था इलिमिनेशन मेथड पे, कुछ नहीं, ये वर्ड एस.एल. लोनी द ग्रेट बुक में ऑलरेडी इसी नाम से है। इलिमिनेशन में 2 वेरिएबल हैं, आपको वेरिएबल का वैल्यू पता करना है बाय मेथड ऑफ इलिमिनेशन। यूज़ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट। जैसे क्वेश्चन है इलिमिनेट अल्फा, 2 इक्वेशन दिया होगा, ए सेक अल्फा माइनस सी tan अल्फा इज इक्वल टू डी। ए सेक अल्फा माइनस सी tan अल्फा इज इक्वल टू डी, ये इक्वेशन 1 में यहाँ लिख दूँ। दूसरा है बी सेक अल्फा प्लस डी tan अल्फा इज इक्वल टू सी। फिर से चेक कर लूँ, ए सेक अल्फा माइनस सी tan अल्फा बराबर डी, बी सेक अल्फा प्लस डी tan अल्फा बराबर सी। अब इसमें अल्फा को एलिमिनेट करना है।
ये अल्फा को, और ABCD के बीच में रिलेशन पता करना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जिसमें साइन कॉस होता है, स्क्वायर एंड ऐड किया था। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें स्क्वायर और ऐड या सब्ट्रैक्ट में, कि इसको जब कीजिएगा मल्टीप्लाई तो AC का टर्म आएगा, इसको जब कीजिएगा तो BD का आएगा, जो कि नलीफाई नहीं होगा। बट हमने पहले वाला जो किया था उसमें इधर भी -2AB और इधर भी 2AB आ रहा था, जिससे चीज़ें नलीफाई हो रही थी। तो एक तो इसमें अप्रोच क्या है जो मैंने उसमें भी बताया था, यू नो दिस रिजल्ट, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज 1। तो एक अप्रोच क्या है कि इसमें से हम सेक अल्फा का वैल्यू निकाल लें। कैसे? एक बार हम tan अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ कोफिशिएंट C है, यहाँ D है, इसको D से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको D से कर देंगे, इसको C से कर देंगे, और इसको करेंगे तो पूरे को करना होगा। तो -CD tan अल्फा प्लस DC tan अल्फा, और दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो आपको फाइनली सेक अल्फा का एक वैल्यू मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको D से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, इसको C से, तो ये DC tan अल्फा, ये -CD tan अल्फा, दोनों को जोड़ देंगे, ये पोर्शन खत्म, सेक अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे ABCD के टर्म में। उसी तरह दूसरी बार क्या करेंगे, tan अल्फा निकालना है तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको A है तो B से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको B है तो A से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी AB, ये भी AB, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, tan अल्फा मिल जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, आपको अल्फा हट के एक वैल्यू आ जाएगा। दैट इज वन वे जो मैंने बताया था, बट थोड़ा टाइम टेकिंग है। ऐसे क्वेश्चन में अब ध्यान से आप देखिए, इसमें एलिमिनेट नहीं होगा चूंकि AC है और BD है, तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, A सेक अल्फा है, सेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं, A बाई कॉस अल्फा, चूंकि सेक अल्फा इज 1 बाई कॉस अल्फा, माइनस C tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू D हो गया। अब अगर मैं दोनों साइड कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो A माइनस C साइन अल्फा इज इक्वल टू D कॉस अल्फा, ये होगा A माइनस C साइन अल्फा कॉस अल्फा से किए, इसको एक तरफ ले गए तो C साइन अल्फा प्लस D कॉस अल्फा बराबर A। यही मेरा इक्वेशन 1 फाइनली आ गया, ये जो 1 है। उसी तरह इक्वेशन 2 देखिए, B मैं लिख रहा हूं पहले, B बाई कॉस अल्फा प्लस D साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा बराबर C। फिर कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए तो B प्लस D साइन अल्फा इज इक्वल टू C कॉस अल्फा, दैट इज C कॉस अल्फा, इधर ले गए, माइनस D साइन अल्फा बराबर B। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ C है, D है, यहाँ C है, माइनस D है। अब जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये भी -2CD साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा, ये भी 2CD साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा। अब क्या करेंगे, सेम स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन ऐड बोथ। एक मिनट पॉज कीजिए, ठीक है। ये आ गया C साइन अल्फा प्लस D। अब स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो पहले का स्क्वायर होगा C स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस D स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2CD साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको स्क्वायर किए। अब इसको किए तो C स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस D स्क्वायर साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 2CD साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो गया A स्क्वायर इधर B स्क्वायर। बस इससे ये कट गया, C स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस C स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये C स्क्वायर हो गया, चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, ये D स्क्वायर होगा एंड बराबर A स्क्वायर। यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड वी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड अल्फा। तो एक ये तरीका है, एक जो मैंने बोला सेक और टैन अलग अलग निकालिए और निकालने के बाद यूज द बेसिक आइडेंटिटी लाइक। अभी जितने क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे दैट विल बी यूजिंग थ्योरी ओनली, दोज थ्योरी जो अभी तक हमने पढ़ा है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3, इफ 0 से लेके थीटा पाई बाई 2 तक है, 0 से थीटा पाई बाई 2 तक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x डिफाइन किया गया है n बराबर 0 से इन्फिनिटी cos टू द पावर 2n थीटा। x डिफाइंड है n बराबर 0 से इन्फिनिटी cos टू द पावर 2n, पावर 2n है थीटा। y डिफाइंड है n बराबर 0 से इन्फिनिटी sin टू द पावर 2n थीटा। और z डिफाइंड है n बराबर 0 से इन्फिनिटी, दोनों का प्रोडक्ट cos टू द पावर 2n थीटा डॉट sin टू द पावर 2n थीटा। ये डिफाइंड है, x ऐसे डिफाइंड है, y ऐसे है, z ऐसे। प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, तो बेसिकली ये भी देख के आपको लग रहा होगा इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, चूंकि थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। साइन जो है आपको 0 से मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब भी ये स्क्वायर करेंगे वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का क्या होता है सम a बाई 1 माइनस आर। a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा n 0 है, ध्यान दीजिए। तो जब यहाँ 0 डालेंगे n तो ये क्या हो जाएगा 0 cos टू द पावर 0 दैट इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज। अच्छा ये मैं बता दूं, cos टू द पावर 2n थीटा जो है वो बेसिकली है आपको cos थीटा टू द पावर 2n। ये एंगल का पावर नहीं है। जैसे आप अगर लिखते हो cos स्क्वायर थीटा, दिस इज व्हाट cos थीटा इंटू cos थीटा। अगर आप लिखते हो साइन क्यूब थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये cos थीटा पे पावर 2n है, ये मैं आपको सोचा बता दूं। ठीक है, चलिए, तो इसका फर्स्ट टर्म 1 है, 1 a बाई 1 माइनस आर। आर क्या है इसका कॉमन रेशियो। पहले ये cos टू द पावर 0 है तो 1 होगा, 1 रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, 2 रखेंगे तो cos टू द पावर 4 थीटा। तो जैसे ही आप देखिएगा इसका जो कॉमन रेशियो है दैट इज cos स्क्वायर थीटा, n0 1 2 3 4 डाल के देख लीजिए, दैट इज नथिंग बट 1 बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो x आ गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली y क्या आ जाएगा a, अगेन a फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस 1 माइनस r इसका इतना आ जाएगा तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। z क्या आ जाएगा, अब यहां देखिए, पहला टर्म तो ठीक है, जब ये 0 है, ये 0 है तो 1 हो गया, 1 माइनस इसका r क्या होगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। अब देखिए z इजकल टू, मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, z इजकल टू 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पहला इक्वेशन से देखिए x बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 बाई एक्स। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 बाई एक्स। सिमिलरली y इज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 बाई y। ये आ गया, दैट इज 1 बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स वाई। ये आ गया z के बराबर। क्लियर है। अब एक्स वाई ऑब्वियसली एलिमिनेट करेंगे, तो एक्स वाई ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, दैट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। आई थिंक यही प्रूव करना था, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट जीपी है। अब देखिए चीज़ें मिक्स हैं, मैं वही बता रहा था, ट्रिग्नोमेट्री में सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक, ये सब मिक्स होगा। इनफाइनाइट जीपी a बाई 1 माइनस आर खाली उसी समय होता है जब r माइनस 1 से 1 के बीच में हो। इस केस में बिल्कुल बीच में है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा।
इस तरह हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लाइक ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक फिगर दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का इमेंस एप्लीकेशन होता है आपको ट्रायंगल या अन्य ज्योमेट्री का ए बी, इसको ओ बोला है, इसको सी। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये अलग 90 दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है बी ओ ए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। बीच में एक आप परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किए तो सी भी है, 90 डिग्री है। ये एंगल दिया है थीटा। तो नेचुरल है अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये चूंकि 90 माइनस थीटा है और ये पूरा थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा। ये चूंकि 90 है तो ये हो जाएगा अगेन 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, थीटा 90 तो 90 माइनस थीटा, और ये चूंकि 90 माइनस थीटा तो ये थीटा चूंकि सम 90 है, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको वैल्यू दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3, tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, गिवन है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो BC बाई CA। BC मतलब ये डिवाइडेड बाई CA। ठीक है, तो अब इस चीज को कैसे आप BC बाई CA निकालिएगा। बेसिकली हमारे पास दो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, एक ये, इसमें देखिए इस छोटे ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं मैं, ट्रायंगल AOC, AOC, इसमें देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है P बाई B। ये tan थीटा है, ये आपका H है, H मतलब हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये जो है बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो OC बाई AC। OC क्या होता है, P बाई B, जो थीटा से सटा हुआ एंगल होता है वो बेस होता है, एक तो हाइपोटेन्यूज ही है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है तो P बाई B। अब अगर मैं दूसरे छोटे ट्रायंगल में देखूं, दैट इज BCO, इस ट्रायंगल में, इसमें देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये थीटा है, वेरी गुड, tan थीटा इज P बाई B, ये 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, हटा दीजिए, थीटा वाला एंगल ये बेस हो गया और ये P हो गया, तो P मतलब BC बाई OC। तो tan थीटा बराबर OC बाई AC भी आ गया और दूसरे ट्रायंगल में tan थीटा बराबर BC बाई OC भी आ गया। अब देखिए OC ऊपर में है, नीचे में है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इसको tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू OC बाई AC मल्टीप्लाइड बाई BC बाई OC। OC OC कट गया तो BC बाई AC। आई थिंक यही पूछ रहा है, BC बाई AC, AC और CA सेम हुआ। तो tan थीटा कितना दिया है, 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 9। तो BC बाई AC का वैल्यू आ गया आपको 9। ठीक है, द आंसर विल बी 9। दो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, दोनों में tan थीटा का हमने वैल्यू देखा, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो आ गया। द आंसर विल बी 9। चलिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। एंड एज आई ऑलवेज से, मैथ्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, दूसरा मार्क कर दीजिए। तो इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, BC है 8, CA है 6 एंड AB है 10।
BC है 8, CA है 6, AB है 10। आपको देख के ही लग रहा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि 64 + 36 = 100। ठीक है। ए लाइन डिवाइडिंग द ट्रायंगल ABC into 2 रीजन ऑफ इक्वल एरिया। एक लाइन है जो ABC को डिवाइड कर रहा है 2 रीजन इक्वल एरिया में, मतलब दोनों का एरिया सेम है, एंड दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट X। मतलब AB जो है उसको वो X पे कट कर रहा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BX/√2। ठीक है। तो मान लीजिए मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, AB 10 है, ठीक है, BC 8 है और CA 6 है। ठीक है। तो ये हो गया आपको, अगर मैं इसमें इसको ले लेता हूं, मान लो AB 10 है तो ये हो गया BABC। ठीक है। ए नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो AB है, इसीलिए मैं सोच रहा था AB आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है 8, CA दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 10। ठीक है। ए लाइन डिवाइडिंग ट्रायंगल ABC इंटू 2 रीजन ऑफ इक्वल एरिया एंड दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट X। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है X, तो ये जो लाइन है X और हाँ, ये मान लीजिए कुछ भी मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को Y। ये जो लाइन है ये बेसिकली ए लाइन डिवाइडिंग द ट्रायंगल ABC इंटू, इसको भले आपको अभी इक्वल ना लग रहा हो, बट इन दोनों को इक्वल एरिया बनाता है। मतलब अगर टोटल एरिया 10 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है। नो डाउट पिक्चोरियली अभी आपको वो नहीं लग रहा, बट इट डजंट मेक डिफरेंस। ये और ये एरिया सेम है। तो पूछ क्या रहा है? एंड दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB एट द पॉइंट X, फाइंड द वैल्यू ऑफ BX। इसका वैल्यू पूछ रहा है, BX का। BX निकल जाएगा तो BX/√2 निकल जाएगा। तो अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं ये 90 है, ये चूंकि 90 है तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल है 180 होता है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये यहाँ लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये आपका परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर टू AB, तो ये भी 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। इस छोटू ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि सम शुड बी 90, ये 90। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं पूरे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हाफ, बेस आप इसको ले सकते हैं तो ये हाइट हो गया, इसको बेस लीजिएगा तो इसको हाइट लेंगे, दोनों परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो मैं इसको अगर बेस ले लूँ तो हाइट हो गया 8, तो एरिया कितना हो गया? 8 × 48 बटा 2 24। मतलब पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया 24 यूनिट, जो भी यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको उससे नहीं मतलब। तो हमारा जो ट्रायंगल है छोटू वाला ट्रायंगल BXY, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या आ जाएगा? ये दोनों सेम एरिया है, टोटल 24 है, तो ये आ गया 12। मतलब इस छोटू ट्रायंगल का एरिया आ गया 12। ठीक है। और इसमें भी आप बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, तो हाफ क्या होता है? 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस हो गया BX और हाइट आप ले लीजिए XY, BX इंटू XY। तो BX.XY कितना आ गया? 12 दूना 24। ये पहला हमको इक्वेशन आ गया, दैट इज BX मल्टीप्लाइड बाई XY इज 24। लेकिन हमको सिर्फ BX चाहिए, XY को एलिमिनेट करना है। अब कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। अब देखिए इस ट्रायंगल में भी एक थीटा है, इस बड़े वाले में भी एक थीटा है, तो दोनों का tan सेम होगा। अगर मैं tan थीटा इस ट्रायंगल में देखूं, इस ट्रायंगल में, तो tan थीटा क्या होगा? P/B। ये तो हाइपोटेन्यूज है बड़े वाले ट्रायंगल में, तो ये बेस है,
ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो P बाई बी मतलब 8/6 दैट इज 4/3। tan थीटा 4/3 आ गया। और यही थीटा यहां भी है, सेम थीटा है ना, जो थीटा है तो इसका भी tan जो है 4/3 होगा। बट यहां tan थीटा क्या आएगा? P बाई बी। इस ट्रायंगल में देखिए तो ये P है और ये B है, जो एंगल से सटा हुआ होता है वो बेस होता है। तो P मतलब bx बाई xy, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है? तो अब आपको ये पता चल गया कि जो bx और xy का रेशियो है वो 4:3 का है। मतलब अगर मैं bx को 4 लैम्डा मान लूं तो xy क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा। अगर मैं bx को 4 लैम्डा मान लूं कुछ भी, क्योंकि देखिए दोनों का रेशियो दे दिया है 4/3, तो 4 लैम्डा और 3 लैम्डा होगा। अब इस इक्वेशन में उसको पुट कर दीजिए। bx है 4 लैम्डा और xy है 3 लैम्डा, और दोनों मिला के 24 है, तो 4 × 12, लैम्डा स्क्वायर आ गया 2, तो लैम्डा बराबर √2। तो bx कितना आ गया? 4 × लैम्डा था तो 4 लैम्डा इज √2, तो bx आ गया 4√2। ये पूछ क्या रहा है? bx बाई √2, ये जानबूझ के पूछ रहा है जिससे सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू मिले। तो 4√2 बाई √2 कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 4। ठीक है, यहां पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि bx 4 है xy 3 है, रेशियो 4:3 है, मतलब ये इसके मल्टीपल में होगा। ये कुछ भी 4 लैम्डा हो सकता है, ये कुछ भी 3 लैम्डा हो सकता है। लैम्डा निकल गया √2, तो bx आ गया 4√2, तो 4√2 बाई √2 कैंसिल, तो आंसर विल बी 4। तो आंसर इसका हो गया 4। ठीक है, चलिए। नो डाउट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और भी अप्रोचेज हो सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में सेम क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सम पर्सन कैन सॉल्व इट यूजिंग प्योर ज्योमेट्री मेथड, ठीक है, वो एक हमेशा अल्टरनेटिव है। और चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 था, या जो भी हो। इफ cos x बराबर -½ इफ cos x बराबर -½ एंड पाई से लेके x जो है 3π/2 के बीच में है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से लेके 3π/2 के बीच में है। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan² x 4 tan² x माइनस 3 cosec² x, 4 tan² x माइनस 3 cosec² x, यही है 4 tan² x माइनस, इसका वैल्यू पूछना है। देखिए, एक तो है कि चूंकि cos x का प्यारा सा वैल्यू दिया है, प्यारा सा वैल्यू कहने का मतलब होता है जैसे 1/√2 जो 45 पे आता है, √3/2 जो cos 30 होता है, हाफ जो कि cos 60 होता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको यूज करके हम एग्जैक्ट x का वैल्यू बता सकते हैं। तो एक तरीका तो है कि अब आप ऐसे देखिए, अगर cos x बराबर -½ है और आपको ये पता है कि वी आर डीलिंग इन दिस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan cot पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव होता है। तो cos x अगर मान लीजिए -½ है तो x का कितना क्या वैल्यू होगा? किस एंगल के लिए ये -½ वैल्यू देगा? यू नो द रिजल्ट, cos पाई प्लस x इज इक्वल टू, ये क्यों आया? पाई इवन मल्टीपल है तो cos का cos, पाई प्लस x जो है यहाँ आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यू नो दिस रिजल्ट। ठीक है, ये आपको पता है। अगर मैं इसमें x 60 डिग्री डाल दूं तो 180 + 60 तो 240 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, एंड cos 60 कितना होता है? हाफ, तो ये आ गया -½ तो बेसिकली हमारा जो एंगल है x वो बेसिकली 240 डिग्री है। cos 240 डिग्री -½ होता है, बिकॉज वी नो द रिजल्ट cos पाई प्लस x इज माइनस cos x, और यहाँ -½ दिया हुआ है, तो यूजिंग दैट रिजल्ट वी कैन से एंगल इज 240 डिग्री। तो अब उसमें डायरेक्ट रख देते हैं 4 tan²
240 डिग्री माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 240 डिग्री। अब देखिए मैं अलग से रफ में कर दूं कहीं, एक रफ पेज में tan 240 कैसे निकालेंगे, tan पाई प्लस 60, tan 240 कैसे निकालेंगे, अलाइड एंगल मैंने पढ़ाया था, tan पाई प्लस 60, ठीक है। ये कितना होता है, tan 60, इवन है तो tan रहता है और पाई प्लस 60 में ये प्लस होगा तो ये होता है, तो tan 60 इज, ये कितना आ गया, √3, तो √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए cosec 240, हम sin 240 निकाल लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 240 क्या होगा, इवन मल्टीपल है तो साइन ही होगा, लेकिन पाई प्लस 60 है, यहाँ साइन माइनस होता है तो ये माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 अगर सॉरी ये जो है कितना साइन 240, अगर साइन 240 माइनस √3/2 आ गया तो कॉसेक 240 क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो -2/√3। तो अब इसी को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पे माइनस हट जाएगा तो 4/3, तो 3 से 3 कट गया तो 4 3 12, 12 में 4 गया 8, 8 विल बी इट्स आंसर। ये सिंपल था, चूंकि -½ था तो हमने उसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसी को अगर मैं एंगल छोड़ दूँ, हो सकता है ये -1/3 होता, तो -1/3 तो आप नहीं निकाल पाओगे, किसी एंगल के लिए -1/3 आपको याद नहीं होगा। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, केसेस लाइक दैट हम इसको जनरल बनाते हैं, cos x है -½ वी नो द रिजल्ट, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होगा, -½ है तो 1/4 इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x क्या आ गया 3/4, तो इससे sin x का 2 वैल्यू आएगा, प्लस माइनस √3/2, रूट भी ले लिए, √3/2 कर दी, लेकिन प्लस माइनस होगा। अब आप देख लीजिए कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होता है, तो हम सिर्फ इसमें निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है, -√3/2 लेंगे, ठीक है। आपको साइन मिल गया, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, तो tan x क्या होता है, sin x/cos x, साइन कितना आया -√3/2 और cos x कितना है -1/2, माइनस माइनस कट गया, ये बेसिकली √3 आ गया, ठीक है। और sin x चूंकि -√3/2 आया है तो cosec x क्या आ जाएगा, -2/√3, बस। तो अब tan x के जगह कहाँ गया इक्वेशन, tan x के जगह √3 डाल दीजिए, cosec x के जगह -2/√3 डाल दीजिए, सेम आंसर आ जाएगा 8। तो ये एक, तो ये मेथड बहुत सही नहीं है, ये एक स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए था, बट अदरवाइज, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब sin स्क्वायर x 3/4 है तो साइन का 2 वैल्यू आएगा, वो डिपेंड करेगा कि x जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट में ऑल रेशियो पॉजिटिव, इसमें साइन उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, cosec पॉजिटिव, ठीक है। तो फाइनली आंसर विल बी 8। चलिए आपने अलाइड एंगल पढ़ा है, उसके मैं बस 1-2 डेमो टाइप दे रहा हूँ। साइन 1050 डिग्री, 1050 1050 कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, बेसिकली इसको 360 के मल्टीपल में इसको लिख सकते हैं 1080 माइनस 30, है ना, 1000। क्यों 1080 लिखे, चूंकि ये हमारा 360 का या 180 का या 90 का मल्टीपल लेना है। अब इसको पाई में लिख के देखिए ये कितना होगा, आई थिंक 2 पाई होता है 360, तो ये 2 × 3 6 पाई हो जाएगा, -30 डिग्री, ठीक है, 6 पाई -30 डिग्री। अब देखिए ये π/2 का क्या है, इवन मल्टीपल है, π/2 का ये अगर यहाँ π/2 लिख दूँ तो यहाँ 12 लिखना होगा, तो इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल में रेशियो जो है वो सेम रह जाता है। अब देख लीजिए 6 पाई -30, 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, 6 पाई में यहीं आ गया,
और 6 पाई माइनस 30 है, मतलब इधर इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन निगेटिव, तो माइनस साइन 30 डिग्री, दैट इज माइनस हाफ विल बी द आंसर। ठीक है, जैसे मैं एक और दे रहा हूं, साइन 11 पाई बाई 3, साइन 11 पाई बाई 3। इसको फिर थोड़ा रीअरेंज कीजिए, 11 पाई को लिख सकते हैं 12 पाई माइनस पाई बाई 3। क्यों लिखे 12 पाई, क्योंकि 12 बाई 3 4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 12 बाई 3 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए ये पाई बाई 2 का 8 टाइम्स है, इवन मल्टीपल है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। अब देखिए 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई 4 पाई, 4 पाई में पाई बाई 3 घटाना है, अगेन ये क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ में अगेन साइन निगेटिव, एंड साइन 60 क्या होता है √3/2, आंसर विल बी माइनस √3/2। ठीक है, तब कोई भी एक मैं लास्ट दे रहा हूं, tan 41 पाई बाई 6, 41 पाई बाई 6, इसको क्या लिखेंगे tan 42 पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों 42 लिखे, क्योंकि 42/6 7 एक इंटीजर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं tan 7 पाई, 42/6 इज 7 पाई माइनस पाई बाई 6। अब देखिए ये ऑड मल्टीपल मत सोच लीजिएगा ध्यान से, पाई बाई 2 का हम मल्टीपल देखते हैं कि वो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। तो ये 7 यहां मत सोचिए, इसको आप ऐसे सोचिए 14 और पाई बाई 2। अब देखिए ये पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, पाई बाई 2 इवन मल्टीपल 14 है। ठीक है, तो इसको आप ऑड मल्टीपल मत समझ लीजिएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, चूंकि इवन मल्टीपल है पाई बाई 2 का, तो सेम रेशियो रह जाएगा। अब देख लीजिए 7 पाई माइनस पाई बाई 6, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये 7 पाई हो गया, 7 पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब ये क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है tan विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो -1/√3 विल बी आंसर। ठीक है, ये हो गया। तो आप किसी भी एंगल को यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एलाइड एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग और 1-2 क्वेश्चन करेंगे। लाइक तो ट्राई कीजिए उसको पाई बाई 2 के ऑड या इवन मल्टीपल के टर्म में ब्रेक करने का। चलिए अब अगेन 2-3 क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, इसका अब 1-1 मिनट का है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पेयरिंग कीजिएगा, आपको रिजल्ट पता है कि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, और एक आपको रिजल्ट पता है tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। तो ये tan 1 है, ये tan 89 है, तो बेसिकली tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं cot 1। अब ध्यान से देखिए tan 90 माइनस, अगर मैं यहाँ इसमें थीटा बराबर में अगर 89 डाल दूँ तो tan 90 माइनस 89 1, और ये हो जाएगा cot 89। ठीक है, तो tan 1 जो है वो cot 89 हो जाएगा, tan 89 जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो cot 1 हो जाएगा, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये tan 1 है, ये cot 1 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो रेसिप्रोकल है। अगर मैं 2 रेसिप्रोकल नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करूं तो 1 हो जाएगा। उसी तरह 2 किससे कटेगा 88 से, 3 87 से, फिर एक नंबर आएगा यहाँ 44, वो कटेगा किससे 46 से। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कटेंगे जिसका सम 90 हो। 189 कटा, 288 कटा, 387 कटा, करते करते 44 46 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या एक 45 को कोई पेयर नहीं मिलेगा, इसलिए वो बच जाएगा। एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, तो फाइनल आंसर विल बी 1। बाकी सारा कटते जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए
साइन स्क्वायर 5 डिग्री, सब पेयरिंग करना है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस लास्ट में है साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 9 1/2, 9 1/2। ठीक है, सेम आपको साइन का पता है रिजल्ट, एक क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, दूसरा पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, तो 5 किसके साथ पेयरिंग करेगा, अब ध्यान से आप देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो 5 है वो यहां जो 85 आया, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो अब देखिए साइन 85 क्या हो गया, साइन 85 इज नथिंग बट कॉस 5, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन 85 इज नथिंग बट कॉस 5, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 एंड दैट इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। तो 5 का पेयर किससे बनेगा, अब ध्यान से देखिए, 5 का बनेगा 85 से, फिर 10 का बनेगा 80 से, डॉट 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 सम 90 होना चाहिए, तो जो 40 होगा उसका पेयर किससे बनेगा, 50 से। और ये सारा जो पेयर है, ये सारा पेयर फाइनली कितना वैल्यू दे रहा है, 1, माने साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 1, तो ये 1 देगा, इसी तरह ये 1 देगा। कितने पेयर बने, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 फिर 35 फिर 40, 8 पेयर बना, तो आठों एक एक वैल्यू देगा, तो टोटल वैल्यू हो गया 8। अब उसमें देखिए 40 और 50 का तो पेयर हो गया, बचा क्या, क्या इसमें एक 45 भी तो होगा, 40 को आपने 50 से पेयर कर दिया, लेकिन 45 पेयर के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो जो 8 आया उसके अलावा ये आएगा साइन स्क्वायर 45 जिसका पेयरिंग नहीं हुआ, और हमने इसको भी छोड़ा था, 5 को 85 से पेयर किया था, लेकिन ये कभी पेयर नहीं हो पाया, तो ये भी बच जाएगा, तो दिस विल बी योर आंसर। तो 8 प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो गया 1/2, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो 9.5 विल बी द आंसर। ठीक है, तो वो पेयरिंग आपको देखना है कि कैसे पेयरिंग होता है, यू नो द बेसिक रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, एंड सेकेंड यू शुड नो द अलाइड, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस में तो सारा का सारा सेम हो जाता है, 90 माइनस थीटा कॉस, tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा tan, इस तरह हो जाता है। कभी भूलिए तो जो मैंने 2 ट्रिक बताया था, 2 स्टेप, ऑड मल्टीपल है चेंज होगा, इवन है तो सेम होगा, और प्लस होगा कि माइनस वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, इसलिए मैं यही कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, वैसे π/16 का वैल्यू आप नहीं बता पाएगा, ट्राई टू पेयर, ये अगर कॉस, ये π/16 है, एंगल को देखिए, ये 7π/16 है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 7π/16 प्लस π/16 8π/16 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16, ये पेयर कर दिया। अब ये देखिए अगेन कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16, इसको भी देखिएगा तो 5 + 3 8π/16 π/2 आ गया। इसका मतलब ये चीज़ ध्यान देखिए, cos 7π/16 को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस π/16। ये ध्यान दीजिए, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, cos 7π/16 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस π/16, तो एक में 7π/16 है, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा, दैट इज 7π/16। ठीक है, तो cos 7π/16 जो है वो sin π/16 हो गया, तो ये क्या हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos स्क्वायर π/16,
cos 7 पाई बाई 16 दैट इज साइन पाई बाई 16, उसको स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस उसी तरह उसको अगर लिखिए सेम मेथड से cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस ये आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल सेम है तो 1, तो 1 + 1 = 2। तो पेयरिंग करना है विद यूजिंग द रिजल्ट कि cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो उस हिसाब से आपको पेयरिंग करना हो जिससे कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बने। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए और 1-2 क्वेश्चन है। लाइए, जब हम लोग आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे 4-5 क्लास के बाद, तो उसमें भी आपको ये चीज़ बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कीजिएगा कि कैसे हम चीज़ों को पेयर करते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज जेईई मेंस इज कंसर्न। बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे, साइन और कॉस का हम सीरीज का समेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू पूछ रहा है साइन -420 डिग्री कॉस 390 डिग्री, साइन -420 डिग्री कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस -660 डिग्री साइन 330 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। साइन -420 कॉस 390 प्लस कॉस -660 साइन 330। ठीक है, आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है पिछले क्लास में, ये माइनस जो है बाहर आ जाता है चूँकि ये ऑड फंक्शन है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेम रह जाता है चूँकि ये इवन फंक्शन है। ऑड इवन हम लोग पढ़ेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन 420 डिग्री कॉस 390 डिग्री प्लस ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस के केस में, एंड साइन 330 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 420 है तो 360 + 60 362 पाई होता है। ठीक है, ये 390 है तो इसको लिख सकते हैं 360 + 30, ये 660 है तो इसको लिख सकते हैं 720 - 60। हमारा टारगेट हमेशा पाई, 2 पाई, 3 पाई इस फॉर्म में लाना है, और इसको लिख सकते हैं साइन 360 - 30। ठीक है, अब देखिए 360 मैंने कल ही बताया था कि 360 चेंज करने पे किसी भी फंक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा, तो दिस विल बी नथिंग बट साइन 60, ये भी 390 था ना, हाँ तो 360 बढ़ा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos 30 आ गया। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं जो मैंने तरीका बताया था, बट 360 और उसके मल्टीपल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं आ सकता है। प्लस अब देखिए यहाँ पे इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो बेसिकली कॉस्ट जो है वो वही रह जाएगा। अब साइन देख लीजिए 720 - 60, ये हो गया 360 720, मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस्ट तो पॉजिटिव ही है तो रहेगा। अब ये देखिए फिर अगेन इसमें ये 90 का 4 गुना है, मीन्स इवन मल्टीपल है तो सेम रेशियो हो जाएगा, लेकिन 360 - 30, 360 ये होता है -30, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये माइनस के साइन के साथ एक आ जाएगा। अब वैल्यू डालिए, माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2, cos 30 कितना होता है, cos 30 इज √3/2 प्लस cos 60 कितना होता है, हाफ, और ये माइनस कितना है साइन 30, तो मतलब माइनस हाफ, तो -3/4 -1/4 -4/4 दैट इज -1, इसका वैल्यू -1 आ गया। ये बेसिकली अलाइड को कैसे यूज करते हैं वही इसमें दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन 140 - अल्फा, साइन 140 - अल्फा इज इक्वल टू साइन 140 - बीटा, इफ साइन 140 - अल्फा इज इक्वल टू साइन 140 - बीटा, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इफ
ये दे दिया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अल्फ़ा जो है 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। एक तो आप देख के ही बता सकते हैं कि अल्फ़ा की जगह बीटा रख दूँ तो सेम हो जाएगा। अगर यहाँ बीटा रख दूँ तो ये 140 माइनस बीटा, ये 140 में, तो एक रिलेशनशिप तो ये हो ही गया। बट ये ऑब्वियसली दिस दे आर नॉट आस्किंग। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दो अलग अलग एंगल हैं, 140 माइनस अल्फ़ा और 140 माइनस बीटा, दोनों का साइन सेम है। आप याद कीजिए फिर साइन वाला जब एलाइड पढ़े थे, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब कि दो अलग अलग एंगल, एक बार थीटा ले रहा हूं, एक बार पाई माइनस थीटा ले रहा हूं, दोनों के अलग अलग वैल्यू के बाद भी साइन का वैल्यू सेम आता है। ठीक है, और यही लॉजिक यहां पे अप्लाई होगा। बट इसमें इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है? एक थीटा है, एक 180 माइनस थीटा, पाई बोलिए या 180 डिग्री बोलिए। एक थीटा है तो एक पाई माइनस थीटा है, एक एंगल थीटा है तो एक पाई माइनस थीटा है। इसका मतलब जब दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों एंगल को, तो ये पाई हो जाएगा। जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये पाई हो जाएगा। इसका मतलब सेम होने के लिए दोनों एंगल को ऐड जब करेंगे, 140 माइनस अल्फ़ा पहला एंगल है और 140 माइनस बीटा दूसरा एंगल है, जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो पाई होना, पाई मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। बस 140 प्लस 140 क्या हो गया? 280 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 180, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इधर चला गया तो 280 माइनस 180 100। रिलेशनशिप आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी 100 डिग्री। तो अगर ये कंडीशन होगा तो फिर साइन 140 माइनस अल्फ़ा और साइन 140 माइनस बीटा सेम होगा। यही हमारा क्रक्स है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। ये हम लोग एलाइड एंगल में किए हैं। एक और एक दो होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, अब देख रहे हैं एलाइड एंगल कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे साइन दोबारा वो वैल्यू लेता है। नो डाउट जब ग्राफ पढ़िएगा तो फिर और आपका इंटरप्रिटेशन क्लियर होगा कि आखिर साइन दो बार सेम वैल्यू क्यों लेता है, कॉस दो बार सेम वैल्यू क्यों लेता है। दैट इट विल बी मोर क्लियर जब आप उसके ग्राफ को स्टडी कीजिएगा। ठीक है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, एंड 3/4 है, एंड थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। बट ये हमको दे दिया है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तभी पॉजिटिव हो। देन आपको वैल्यू पूछ रहा है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस कॉट 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट 180 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा माइनस कॉस 270 प्लस थीटा। फिर से मैं देख लूँ, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट 180 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा माइनस कॉस 270, इसका वैल्यू पूछ रहा है। और ये आपको दे दिया है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तभी tan थीटा निगेटिव होगा। पहले तो आप एलाइड एंगल यूज़ कीजिए, और एलाइड एंगल फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल क्वाड्रेंट, उसको क्वाड्रेंट से लिंक मत कीजिए। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? फिर से बेसिक से बताता हूँ, ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉट, देखिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री इज इवन मल्टीपल, 90 इंटू 2, तो ये कॉट का कॉट ही रहेगा। ओनली थिंग है, अब ये चेक कीजिए 180 माइनस थीटा, ये 90 होता है, ये 180 में थोड़ा घटाएंगे, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा, चूँकि एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए tan 270 माइनस थीटा, अब देखिए 270 है मतलब ऑड मल्टीपल है, तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में। अब देखिए 270 माइनस थीटा 90, ये क्वाड्रेंट,
इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो प्लस ही रहेगा, माइनस कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस है 270 ऑड मल्टीपल है 90 इंटू 3, तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बदल जाता है साइन में, साइन थीटा हो जाएगा 270 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट, इसमें तो कॉस पॉजिटिव ही होता है तो यही रह गया, मतलब फाइनली आ गया कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉट थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इसका वैल्यू पूछना, tan थीटा अगर आपको दे दिया है 3/4 तो कॉट थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो जहाँ जहाँ कॉस थीटा मैं पहले लिख देता हूँ, कॉट थीटा इज़ 4/3, कॉट थीटा इज़ 4/3, मतलब बेसिकली आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, tan थीटा दिया हुआ है तो कैसे निकालिएगा, अगर आपको tan थीटा का वैल्यू पता है तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालिएगा, मैं आपको यूज़ द रिलेशन, ठीक है, चूँकि हमको tan दिया हुआ है, tan थीटा इज़ 3/4 तो उसका स्क्वायर क्या होगा 9/16 बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज़ 1 + 9/16 दैट इज़ 25/16, तो सेक थीटा आ जाएगा ±5/4, ठीक है, और उसी को यूज़ करके कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है तो ±4/5। अब देखिए यहीं बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, कॉस थीटा ±4/5 में कौन सा लेंगे, चूंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो वी कैन ओनली टेक -4/5, +4/5 नहीं ले सकते हैं, और अगर आपको कॉस थीटा मिल गया तो साइन थीटा क्या होता है, यू नो द रिलेशनशिप, बेसिक से मैं बता दूं, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू tan थीटा, तो कॉस थीटा कितना है -4/5 और tan थीटा कितना है 3/4, 4 कैंसिल तो -3/5, बस हो गया। अब डालिए कॉस थीटा कितना है -4/5 + 4/3, यह है 4/3 और साइन थीटा है -3/5 और ये यहाँ भी प्लस है, मतलब यहाँ भी माइनस था तो ये हो जाएगा, तो 15 ले लेंगे तो 3 -12 + 20 डिवाइडेड बाई यहाँ 15 ले लेंगे तो 20 + 12, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 8/1 मिनट, अगर 15 लेंगे तो 5 चौके 20 और ये 3 × 3 9, ये 9 होगा ना, जब नीचे LCM 15 लेंगे तो 5 × 4 20 और 3 × 3 9, तो ये कट गया, तो -12 + 20 हो गया 8, 8/29, 8/29, लेट मी चेक, 8/29 इज आंसर। तो एक तरीका है, tan थीटा दिया है, आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करके कॉस और साइन निकाल सकते हैं। ये ध्यान देना है कि कॉस और साइन हमेशा निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। चलिए ठीक है, लाइक अब एक क्वेश्चन और है, आप लोग 10th में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे सर्कल में एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि किसी सर्कल के अंदर इनस्क्राइब हो सकता है, जो किसी सर्कल के अंदर उसके चारों वर्टिसेज फिट हो सकते हैं। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इफ ABCD are angles of a cyclic quadrilateral, then prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D बराबर 0। अगर कोई भी मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए यही है ABCD, तो एक सर्कल के अंदर ये लाई कर सकता है। इसका क्या प्रॉपर्टी है, एक ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा और एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा। यही प्रॉपर्टी होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो अब देखिए cos A, अच्छा यहाँ फिर cos C है, अच्छा cos C को क्या लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं 180 - A, क्योंकि ये C लिखना है तो इधर चला गया,
सिमिलरली कॉस बी और कॉस डी को क्या लिख सकते हैं, बी के टर्म में कॉस 180 माइनस बी। तो ये हो गया कॉस ए। एलाइड से बताइए 180 माइनस ए क्या होता है, माइनस कॉस ए। ये तो कॉस बी है, एलाइड से ये कितना होगा, माइनस कॉस बी। तो कॉस ए माइनस कॉस ए कट गया, कॉस बी माइनस कॉस बी कट गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी 0 होता है। ओनली बेसिक प्रॉपर्टी जो यूज़ होता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि अपोजिट का सम 180 होगा, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180। ठीक है, चलिए अब 3-4 में होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लिख लीजिए। तो 8-10 क्वेश्चन हमने किए अलग अलग टाइप के। अब देखिए एलाइड एंगल का कितना यूज़ है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको होमवर्क क्वेश्चन नोट करा दूं। चलिए, पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स is equal to root under 1 minus sin x is equal to sec x minus tan x if माइनस पाई बाई 2 से लेके x पाई बाई 2 के बीच में है। माइनस पाई बाई 2 होता है मतलब क्लॉकवाइज वाला, इज इक्वल टू tan x माइनस sec x if पाई बाई 2 से लेके x 3 पाई बाई 2 के बीच में है। नेगेटिव एंगल में बता दूं फिर से, ये अगर 30 डिग्री है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हमने लिया है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो जब क्लॉकवाइज लेंगे तो इस एंगल को हम बोलते हैं, ये ध्यान रखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो इसको माइनस 30 डिग्री बोलते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था क्लॉकवाइज एंगल को निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज है तो माइनस पाई बाई 2 का क्या मतलब हो जाएगा, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, और ये 0 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 3 पाई बाई 2 है। अगर उस तरह सोचिए तो माइनस के टर्म में, और अगर पॉजिटिव है तो पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, माइनस तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन था जो मैं आप लोग के लिए लाया था। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए, साइन 3 पाई बाई 5 प्लस साइन 4 पाई बाई 5 प्लस साइन 6 पाई बाई 5 प्लस साइन 7 पाई बाई 5, इसका वैल्यू पूछ रहा है। साइन 3 पाई बाई 5 प्लस साइन 4 पाई बाई 5 प्लस साइन 6 पाई बाई 5, ये 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए 2 और क्वेश्चन में, और ये सारा ट्राई करना है। जितना चीज़ आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअल एग्ज़ाम में बनाने के लिए रेडी होगा। चलिए, होमवर्क, फाइंड द साइन ऑफ, साइन मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, फॉलोइंग वैल्यूज। पहला, tan 114 डिग्री माइनस कॉस 106 डिग्री। tan 114 डिग्री माइनस कॉस 106 डिग्री, ये साइन पूछ रहा है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। दूसरा, कॉट 106 डिग्री प्लस साइन 107 डिग्री। tan 114 माइनस कॉस 106, कॉट 106 प्लस साइन 107 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4n, if theta is equal to pi by 4n, find the value of tan theta, tan 2 theta multiplied by tan 3 theta, and last है आपको 2n minus 2 theta, and last term is tan 2n minus 1 थीटा। इसका वैल्यू
थीटा है π/4n, ठीक है। तो वैल्यू पूछ रहा है tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan 2 थीटा, 3 थीटा एक एक बढ़ रहा है 1 2 3, लास्ट से एक पहले है 2n - 2 इंटू थीटा और लास्ट है 2n - 1 इंटू थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 4-5 होमवर्क क्वेश्चंस हैं। हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू जो sin a + b cos a + b sin a - b cos a - b, जो कंपाउंड एंगल होते हैं, कंपाउंड एंगल मतलब दो एंगल को जोड़ के जो बनते हैं या घटा के जो बनते हैं, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये आज का सारा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन कीजिए, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।